राजेश चौधरी जी ने बड़े जोशीले विचारों से हम लोगों को जागरूक करने का, संगठित करने का काम किया। मैं हमारे बीच में पधारे बहुत ही जोशीले और युवा लाडला बेटा हर्ष शिकारा, जो बहुत ही अच्छा समाज सेवी उभरता हुआ चेहरा है हरियाणा का। मैं आग्रह करूंगा कि अपने विचारों से इस्कॉन को संगठित करने और चलाने का काम करेंगे। हर्ष शिकारा, वो माइक ले लो। सबसे पहले सभा के अंदर बैठे सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, आवाज सुन रही मेरी मातर शक्तियां, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर्ष शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। मैं आप लोगों से सबसे पहले तो एक विनती करना चाहता हूं। मैं जो बात बताऊं, एक तो बीच में कोई भी भाई ताली नहीं बजाऊंगा और ना ही कोई ऊटिंग करेगा। बात है हमारे सम्मान की, सबसे पहले उसको समझना जरूरी है। सोचने की बात है, जो जाट कभी चौधरी के नाम से जाने जाते थे, आज हमारी चौधराहट भी दांव पे लगी हुई है। सबसे पहले तो ये जानो, जाट है कौन। किसी भी समाज को हमारी कभी भी जरूरत पड़ी, दुख में या सुख में, किसी भी समाज ने हमारे को याद किया हो या ना किया हो, सबसे पहले सीना हम अड़ाते हैं दूसरों के लिए। और जब बात हमारे ऊपर आई हुई है, हम अपने लिए आज तक एक नहीं हुए हैं। हमें सीखना चाहिए और इंसानों से, अपनी जाति को, अपने धर्म को, अपने नेता को, अपने मंत्री को, वो आदमी कितना समर्थन करते हैं। एक हम है राजस्थान के अंदर, हरियाणा के अंदर हमारा सबसे बड़ा परिवार है जाटों का, फिर भी हमारे अंदर एकता नहीं है। क्या वजह सरकार की हमारे इसी क्षेत्र का सीएम और हमारे को आरक्षण ना दे? कमी उनमें नहीं है, कमी तुम लोगों की एकता में है। क्या सोचते हो तुम, यह आरक्षण मिलने से नैन सिंह फौजदार को कोई फायदा होगा या नैन सिंह फौजदार को कहीं भर्ती होना है? इसका फायदा जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो तुम्हारे बच्चे हैं, उनको होगा। तुम्हारे बच्चों की ये लड़ाई है, तुम्हारे स्वाभिमान की ये लड़ाई है, तुम्हारी इस पगड़ी की ये लड़ाई है। सबसे पहले तो ये सीखो, जाट कितने बलवान होते हैं। आप तो आज पूरे क्षेत्र के आदमी इकट्ठे हो रहे हो। हमारी ताकत क्या थी आप लोगों को बताता हूं। महाराजा सूरजमल साहब के बारे में तो सब जानते होंगे, जवाहर सिंह के बारे में सब जानते होंगे, वीर गोकाकुल जाट के बारे में सब जानते होंगे। आज हम उनको इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने हक की लड़ाई लड़ी। अब बात आती है, ये तो बड़े बड़े महाराजा थे। अगर आप लोग मानते हो कि आप लोगों की ताकत कम है, आप लोगों की संख्या कम है, या ये सोचते हो मुट्ठी भर आदमियों से होगा क्या? जाटों की ताकत बताता हूं। आज हमारे हरियाणा के अंदर झज्जर के पास बॉर्डर के ऊपर एक गांव है जिसका नाम है बाकरगढ़ गांव। एक लौता ऐसा गांव, मुगल आए कभी गुलाम नहीं हुआ, अंग्रेज आए कभी गुलाम नहीं हुआ, अंग्रेजों को बड़ा दुख हुआ। एक लौता छोटा सा गांव, ऐसा क्या है इस गांव के अंदर जो हम इसको गुलाम नहीं बना पा रहे? उस गांव की पहचान बता देता हूं, डागर गोत्र के जाटों का गांव। गांव के अंदर संख्या 3000 आदमियों की, 3000 कोई ज्यादा नहीं होते। गांव के अंदर हर जात के पास घोड़ा, बंदूक, तोप और खुद का किला गांव का। अंग्रेजों की सेना आ जाती है 2000 की, हथियारों से लैस,
उस गांव के अंदर 16 छोरे 7.5 फीट के थे पहलवान, जिनमें से एक का नाम था तेज सिंह, जिसकी उम्र मात्र 16 साल थी। 2000 आदमियों की सेना जब गांव से लड़ने के लिए आई ना, मात्र 16 आदमियों ने, 16 जाटों ने अंग्रेजों की फौज को वापस भगा दिया, गांव में नहीं घुसने दिया। ये हमारी ताकत थी। अंग्रेजों को जब इस बात का पता लगा, खून खोल गया, अरे 16 आदमी और 2000 की सेना को वापस भगा दिया। 10,000 आदमियों की सेना भेज दी, फौज भेज दी, और अंग्रेजों ने फरमान जारी कर दिया कि गांव के अंदर एक भी नौजवान, बच्चा, औरत, मेरे को सबकी लाश चाहिए, कोई भी जिंदा नहीं दिखना चाहिए। शाम से पहले खबर आनी चाहिए।